अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फरहीन सलमान रेसिपीज़। जैसे कि वेदर चेंज हो चुका है, सर्दियाँ आ गई हैं और बहुत ही ज़बरदस्त सी फ्रेश सी जो है वेजिटेबल्स आ गई हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आज हम मिक्स वेजिटेबल्स बनाएं। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी मिक्स वेजिटेबल की रेसिपी जो है लेकर आई हूँ, जिसमें आपकी वेजिटेबल्स का कलर भी बिल्कुल ख़राब नहीं होगा और उनका टेस्ट बहुत ही लाजवाब होगा। तो आइए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले मिलें। तो आइए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने मिक्स वेजिटेबल्स लिए जिनमें 1 कप आलू हैं, 1 कप मटर है, 1 कप के बराबर गाजर है और ये 1 कप स्लाइस अनियन है। ये 2 मीडियम साइज की प्याज हैं या 1 बड़ी प्याज ले लें और 4 बड़े साइज के टमाटर और 3 से 4 हरी मिर्चें। और ये मेथी है जिसको मैंने बहुत अच्छे से धो के बारीक बारीक सा कट कर लिया है। इसको हम वेजिटेबल्स के साथ नहीं डालेंगे बल्कि हम कब डालेंगे ये मैं आपको रेसिपीज़ के दौरान बताऊंगी। तो प्लीज़ आप मेरी रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा। अब हम एक कुकिंग पॉट ले लेते हैं। इसके अंदर तकरीबन 1/3 कप ऑयल शामिल करेंगे और साथ ही हम इसमें जो हमने 2 मीडियम साइज़ की प्याज को स्लाइस किया है बारीक बारीक वो ऐड कर देंगे। प्याज को हमें गोल्डन ब्राउन करना है। इसको अच्छे से ऑयल में मिक्स करेंगे और इसको हम फ्राई करेंगे। इसको जलाना नहीं है। जैसे ही ये हल्की हल्की सी गोल्डन ब्राउन होना स्टार्ट हो जाएगी, इस स्टेज पे हम इसके अंदर 2 छोटी हरी मिर्चें, हाफ टी स्पून के बराबर ज़ीरा, 3 से 4 गोल वाली लाल मिर्चें और 4 से 5 जवे लहसुन के उसको गोल गोल कट करके हम इसमें ऐड कर देंगे। बिल्कुल उस वक्त के जब प्याज हल्की सी गोल्डन होना स्टार्ट होगी। अब हम इसको भी इसके साथ मिक्स करेंगे और अब हम इसको कम्प्लीटली गोल्डन कर लेंगे। इसकी बहुत ही अच्छी जो है फ्रेगनेंस आती है इन तमाम चीज़ों की और इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है। तो आप इसको इसी वक्त ऐड कीजिएगा। अब इसके साथ हम इसको ब्राउन करना स्टार्ट करेंगे, साथ साथ लहसुन भी ब्राउन हो जाएगा। इसको हम मुसलसल चमचा चलाते रहेंगे ताकि प्याज और ये सब चीज़ें जले नहीं, क्योंकि सालन का सारा टेस्ट जो है ना वो प्याज की वजह से आता है। अगर प्याज जल जाए तो बिल्कुल भी जो है ना सालन का कलर अच्छा आता है ना ही उसका टेस्ट अच्छा आता है। तो एहतियात कीजिएगा प्याज को फ्राई करने में। और जैसे ही अच्छे से ब्राउन हो जाएंगी सब चीज़ें तो बहुत ही अच्छी खुशबू आना स्टार्ट हो जाएगी। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून के बराबर लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करने के बाद भी हमें इसको अच्छे से भूनना है। तो फिर इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट तक हमें अच्छे से भून लेना है ताकि लहसुन अदरक अच्छे से भून जाए। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले 1.5 टेबल स्पून के करीब धनिया पाउडर ऐड करेंगे और थोड़ा सा पानी ताकि मसाला जले नहीं। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। साथ ही हम इसमें हाफ टी स्पून के बराबर हल्दी ऐड करेंगे, 1 टीस्पून के बराबर लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून के बराबर कुटी हुई लाल मिर्च। अच्छा, मिर्चें जो है आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं क्योंकि हमने इसमें छोटी हरी मिर्चें भी कट करके डाली हैं। तो अब हम इस मसाले को अच्छे से भूनेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते रहेंगे ताकि मसाला जले नहीं। जब ये मसाला अच्छे से भून जाएगा तो हम इसमें 3 अदर टमाटर चॉप करके डाल देंगे। अभी हमने 3 डाले हैं, 1 हमने रोक लिया है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी कब डालना है। तो अब हम इसको अच्छे से भून लेंगे। 5 मिनट के लिए इसको कवर कर देंगे ताकि टमाटर जो है वो अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो जाए। 5 मिनट के बाद देखें ये अच्छे से सॉफ्ट होना स्टार्ट हो गए हैं। अब हम टमाटर को चमचे की मदद से अच्छी तरह से प्रेस करते हुए भूनेंगे। 2 से 3 मिनट के बाद अब हम इसमें तमाम वेजिटेबल्स ऐड कर देंगे। आलू, गाजर, मटर और गोभी, ये सब 1-1 कप है। गोभी जो है वो एक छोटे साइज़ की थी, तो आप इसको अपने हिसाब से सब्जियों को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। आप इसमें फलियां भी डाल सकते हैं, जो भी आपको वेजिटेबल अच्छी लगती हो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तमाम सब्जियों को मसाले के साथ 5 से 6 मिनट तक अच्छे से भूनेंगे। अब हम इसमें जो हमने 1 टमाटर रोका था वो स्लाइस करके ऐड कर देंगे। सब्जियों में हम बिल्कुल पानी नहीं डालेंगे, बस ये जो टमाटर है इसका भी पानी रिलीज़ होगा और सब्जियों का भी अपना पानी रिलीज़ होगा और सब्जियां अपने ही पानी में अच्छे से कुक हो जाएंगी। अब ये देखें 2 से 3 मिनट तक मैंने इसको कवर किया है। हल्का हल्का सा पानी निकलना स्टार्ट हो गया है। हम इसमें अच्छे से चमचा चलाएंगे ताकि सब्जियां ऊपर नीचे हो जाए और जो है इसको ढक देंगे। 5 से 6 मिनट के लिए हम इसको अच्छे से कवर करके पकाएंगे, बिल्कुल मीडियम लो फ्लेम पे। बाद हम इसमें नमक ऐड करेंगे। जब हम नमक ऐड करेंगे तभी भी सब्जियां जो है पानी रिलीज़ करेंगी। तो अब ये देखें ये इसको नमक के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे हम और फिर हम इसको कवर करके रख देंगे बिल्कुल मीडियम लो फ्लेम पे। अब हम 10 मिनट बाद कवर हटाएंगे। ये देखिए सब्जियों ने अच्छा खासा पानी रिलीज़ कर दिया है, अच्छा खासा पानी छोड़ दिया है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, सब्जियों को ऊपर नीचे करेंगे ताकि तमाम सब्जियां जो है ना वो अच्छे से गल जाएं और नीचे
से जले नहीं। सब्जियां जो है भाप में बिल्कुल अच्छे से गल जाती हैं अपने ही पानी में, तो उनका कलर भी ख़राब नहीं होता। अब एक्स्ट्रा पानी डालने से एक तो जायका भी ख़राब हो जाता है और कलर भी। अब 20 मिनट्स के लिए हम इसको बिल्कुल दम वाली आंच पे पकने के लिए रख देंगे। 20 मिनट में ये सब्ज़ियाँ अच्छी खासी गल गई हैं और ये आलू गोभी वगैरह ये अच्छे से तकरीबन गल गया है। बाकी जो है हम भूनने में और सब्ज़ियाँ बिल्कुल ही गल जाएंगी। अब इस स्टेज पे हम इसमें हाफ़ टी स्पून के बराबर ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे और जो मेथी हमने धो के कट करके रखी है वो भी इस वक्त ऐड करेंगे। बिल्कुल शुरू में एक साथ ऐड नहीं करेंगे, बल्कि बिल्कुल एंड में जब सब्ज़ियाँ तकरीबन गल चुकी होंगी तब हम ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इस वक्त मेथी ऐड करने से होता है कि एक तो मेथी का टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त रहता है और कलर भी ख़राब नहीं होता और जो है खुशबू बहुत अच्छी आती है, तो आप इस वक्त ही ऐड कीजिएगा। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 3 से 4 हरी मिर्चें बीच में से कट करके ऐड करेंगे और फिर 6 से 7 मिनट के लिए इसको कवर करके दम वाली आंच पे रख देंगे। अब ये देखेंगे कि ये देखें सब्जियां बिल्कुल अच्छे से अब कम्प्लीटली गल गई हैं और मेथी भी बिल्कुल अच्छे से गल गई और बहुत ही ज़बरदस्त सी जो है वो खुशबू आ रही है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, हल्का सा भूनेंगे थोड़ी तेज़ आंच करके, ताकि जो है जितना भी थोड़ा सा पानी है वो ड्राई हो जाए। इसको अच्छे से भून लेंगे। अब हम इसमें 1/4 टीस्पून के बराबर पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करेंगे। गरम मसाला ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे वरना इसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता। और ये 1 टीस्पून के बराबर ज़ीरा है, इसको हाथ से मसल के इसमें ऐड कर देंगे। बिल्कुल एंड में इसकी बड़ी अच्छी खुशबू आ जाती है। अब इसमें थोड़ा सा हरा धनिया कट करके ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे तमाम वेजिटेबल्स के साथ और फिर हम इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए दम पर रख देंगे। ये देखें अब 2 से 3 मिनट के बाद ये बिल्कुल से रेडी हो चुकी है। बहुत ही अच्छी से खुशबू आ रही है और ये देखिए कितनी जूसी है, वेजिटेबल बिल्कुल ड्राई नहीं है और मसाला जो है वो बिल्कुल अच्छे से वेजिटेबल पे कोटेड है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। ये देखें ये कितनी ज़बरदस्त लग रही है और इसका कलर बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ है, किसी भी वेजिटेबल का कलर ख़राब नहीं हुआ है। आप भी इसी रेसिपी से वेजिटेबल ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। अपने प्यारों के लिए प्यार और मोहब्बत से बना हर खाना बहुत मज़ेदार बनता है। आप लोग भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिक्स वेजिटेबल्स हम चपाती और पराठे के साथ तो बहुत ही मज़ेदार लगती है, बॉयल राइस के साथ भी बहुत मज़ेदार लगती है, तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी रेसिपीज़ को अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।